आखिर कितने शक्तिशाली थे राजा शांतनु? उनमें ऐसी क्या विशेषता थी कि उन्होंने अपने पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान तक दे डाला? कैसे आई उनमें इतनी शक्ति? क्या कुरुवंश के सबसे शक्तिशाली राजा शांतनु ही थे? राजा शांतनु के जीवन से जुड़े एक एक रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 97 के अनुसार राजा प्रतीप ने देवी गंगा को उनकी पुत्र वधू होने का वचन दिया था। एक समय राजा प्रतीप अपनी पत्नी को साथ लेकर पुत्र के लिए तपस्या कर रहे थे। राजा प्रतीप की पत्नी की कुक्षी में एक तेजस्वी गर्व का आविर्भाव हुआ। तदंतर प्रतीप की महारानी ने एक देवापम पुत्र को जन्म दिया जो सूर्य के समान प्रकाशमान था। उन बूढ़े राज दंपति के यहाँ पूर्वोक्त राजा महाभिष ही पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। शांत पिता की संतान होने के कारण वे शांतनु कहलाए। शक्तिशाली राजा प्रतीप ने उस बालक के आवश्यक कृत्य यानी संस्कार करवाए। तत्पश्चात बड़े होने पर राजकुमार शांतनु लोक रक्षा का कार्य करने लगे। वे धर्मज्ञों में श्रेष्ठ थे। उन्होंने धनुर्वेद में उत्तम योग्यता प्राप्त करके वेदाध्ययन की ऊंची स्थिति प्राप्त की। युवावस्था में पहुंचे हुए राजकुमार शांतनु को राजा प्रतीप ने आदेश दिया, शांतनु, पूर्व काल में मेरे समीप एक दिव्य नारी आई थी। बेटा, यदि वे सुंदरी कभी एकांत में तुम्हारे पास आए, तुम्हारे प्रति काम भाव से युक्त हो और तुमसे पुत्र पाने की इच्छा रखती हो, तो तुम उससे कोई प्रश्न न करना। यदि वह तुम्हें चाहे तो मेरी आज्ञा से उसे अपनी पत्नी बना लेना। अपने पुत्र शांतनु को ऐसा आदेश देकर राजा प्रतीप ने उसी समय उन्हें अपने राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं वन में प्रवेश किया। वे हिंसक पशुओं को मारने के उद्देश्य से वन में घूमते रहते थे और गंगा जी के तट पर अकेले ही विचरण करते थे। एक दिन उन्होंने एक परम सुंदरी नारी देखी जो साक्षात लक्ष्मी के समान प्रकाशित हो रही थी। उसे देखते ही राजा शांतनु आश्चर्यचकित हो उठे। वह भी वहां विचरते हुए महातेजस्वी राजा शांतनु को देखते ही मुग्ध हो गई। तब राजा शांतनु उससे बोले, मैं तुमसे याचना करता हूँ, मेरी पत्नी हो जाओ। उन नृप श्रेष्ठ को देखकर साध्वी गंगा को वसुओं को दिए हुए वचन का स्मरण हो आया। साथ ही राजा प्रतीप की बात भी याद आ गई और बोली, भूपाल, मैं आपकी महारानी बनूंगी, परंतु एक शर्त है। राजन, मैं भला या बुरा जो कुछ भी करूं, उसके लिए आपको मुझे नहीं रोकना चाहिए। यदि आपने कभी मुझे किसी कार्य से रोका या अप्रिय वचन कहा तो मैं निश्चय ही आपका साथ छोड़ दूंगी। उस समय बहुत अच्छा कहकर राजा ने जब उसकी शर्त मान ली, तब राजा शांतनु देवी गंगा को अपने रथ पर बिठाकर उनके साथ अपनी राजधानी को चले गए। उसके साथ इच्छा अनुसार रमण करते हुए महाराज शांतनु ने उसके गर्भ से देवताओं के समान तेजस्वी 8 पुत्र उत्पन्न किए, परंतु जो जो उत्पन्न होता उसे वह गंगा जी के जल में फेंक देती। पत्नी का यह व्यवहार राजा शांतनु को अच्छा नहीं लगता था, तो भी वे उस समय उससे कुछ नहीं कहते थे। तदंतर जब 8वां पुत्र उत्पन्न हुआ, तब राजा ने अपने पुत्र के प्राण बचाने की इच्छा से दुखातुर होकर कहा, अरे, इस बालक का वध ना कर, क्यों अपने ही बेटों को मारे डालती है। स्त्री बोली, मैं तुम्हारे इस पुत्र को नहीं मारूंगी, परंतु यहाँ मेरे रहने का समय अब समाप्त हो गया है। जैसा कि पहले ही शर्त हो चुकी है, मैं जहनु की पुत्री और महर्षि द्वारा सेवित गंगा हूँ। ये तुम्हारे 8 पुत्र महातेजस्वी महाभाग वसु देवता हैं। वशिष्ठ जी के श्राप दोष से ये मनुष्य योनि में आए थे। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई राजा इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं था जो उन वसुओं का जनक हो सके। इसी प्रकार इस जगत में मेरी जैसी दूसरी कोई मानवी नहीं है जो उन्हें गर्भ में धारण कर सके। राजन, तुमने 8 वसुओं को जन्म देकर अक्षय लोक जीत लिए हैं। वसु देवताओं की ये शर्त थी और मैंने उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो जो वसु जन्म लेगा उसे मैं जन्मते ही मनुष्य योनि से छुटकारा दिला दूंगी। इसीलिए अब वे वसु महात्मा वशिष्ठ जी के श्राप से मुक्त हो चुके हैं। ये पुत्र देवव्रत और गंगादत्त नामों से विख्यात होगा। आपका ये पुत्र अभी शिशु अवस्था में है, बड़ा होने पर फिर आपके पास आ जाएगा। ये सब बातें बताकर गंगा देवी उस नवजात शिशु को साथ लेकर वहीं से अंतर्ध्यान हो गई। राजा शांतनु बड़े बुद्धिमान थे। वे धर्मात्मा नरेश संपूर्ण जगत में सत्यवादी के रूप में विख्यात थे। शांतनु में इंद्रिय संयम, दान, क्षमा, बुद्धि, धैर्य तथा उत्तम तेज आदि सद्गुण सदा विद्यमान थे। वे अत्यंत पराक्रमी थे। उनके समान धर्म पूर्वक शासन करने वाला दूसरा कोई राजा नहीं था। अतः समस्त राजाओं ने मिलकर राजा शांतनु को राजराजेश्वर सम्राट के पद पर अभिषिक्त कर दिया।
जब सब राजाओं ने शांतनु को अपना स्वामी तथा रक्षक बना लिया, तब किसी को शोक, भय और मानसिक संताप नहीं रहा। दान, धर्म और तपस्या तीनों के योग से उनमें दिव्य कांति की वृद्धि हो रही थी। राजा शांतनु कुल 36 वर्षों तक स्त्री विषयक अनुराग का अनुभव ना करते हुए वन में रहे। एक समय किसी हिंसक पशु का पीछा करते हुए भागीरथी गंगा के तट पर आए। उन्होंने देखा कि गंगा जी में बहुत थोड़ा जल रह गया है। तदंतर उन्होंने देखा कि एक विशाल काय कुमार दिव्यास्त्र का अभ्यास कर रहा है और अपने तीखे बाणों से समुची गंगा की धारा को रोक कर खड़ा है। वे अपने ही पुत्र को पहचान न सके। वह बालक अपने पिता को देखकर उन्हें माया से मोहित कर शीघ्र अंतर्ध्यान हो गया। तब गंगा जी अपने पुत्र का दाहिना हाथ पकड़े सामने आई। गंगा जी ने कहा, महाराज, पूर्व काल में आपने अपने जिस 8वें पुत्र को मेरे गर्भ से प्राप्त किया था, ये वही है। मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा कर दिया है। अब आप अपने इस पुत्र को ग्रहण कीजिए। एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के निकटवर्ती वन में गए। घूमते घूमते उन्होंने मल्लाओं की एक कन्या देखी जो देवांगनाओं के समान रूपवती थी। जब राजा ने उसका परिचय पूछा तो वह बोली, राजन, मैं निषाद कन्या हूँ और अपने पिता महामना निषाद राज की आज्ञा से धर्मार्थ नाव चलाती हूँ। तदंतर राजा शांतनु ने उस कन्या के पिता से कहा, मैं अपने लिए तुम्हारी कन्या चाहता हूँ। ये सुनकर निषाद राज ने राजा शांतनु से कहा, राजन, मैं इस कन्या को एक शर्त के साथ आपकी सेवा में दूंगा। इसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो, आपके बाद उसी का राजा के पद पर अभिषेक किया जाए, अन्य किसी राजकुमार का नहीं। राजा शांतनु प्रचंड कामाग्नि से जल रहे थे, तो भी उनके मन में निषाद को ये वर देने की इच्छा नहीं हुई। तदंतर एक दिन उनके पुत्र देवव्रत अपने पिता के पास आए और बोले, पिताजी, आपका तो सब ओर से कुशल मंगल है। भूमंडल के सभी नरेश आपकी आज्ञा के अधीन हैं। फिर किस लिए आप निरंतर दुखी होकर शोक और चिंता में डूबे रहते हैं? शांतनु बोले, गंगानंदन, यदि किसी प्रकार तुम पर कोई विपत्ति आए तो उसी दिन हमारा ये वंश समाप्त हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं है कि तुम अकेले ही मेरे लिए 100 पुत्रों से भी बढ़कर हो। मैं पुनः व्यर्थ विवाह नहीं करना चाहता, किंतु हमारे वंश की परंपरा का लोप ना हो, इसी के लिए मुझे पुनः पत्नी की कामना हुई है। तात, मेरी चिंता का जो कारण है वह सब तुम्हें स्पष्ट बता दिया है। तदंतर वे सब सुन देवव्रत ने उसी समय तुरंत अपने पिता के हितैषी बूढ़े मंत्री के पास गए और पिता के शोक का वास्तविक कारण क्या है इसके विषय में उनसे पूछताछ की और उनसे देवव्रत को उस धीवर की शर्त के बारे में पता चला और ये भी ज्ञात हुआ कि उनके ही हित के लिए उनके पिता ने उस कन्या से प्रेम होते हुए भी उस धीवर की शर्त नहीं मानी। ये सुनकर कुमार देवव्रत ने उस समय बूढ़े क्षत्रियों के साथ निषाद राज के पास जाकर स्वयं अपने पिता के लिए उनकी कन्या मांगी। निषाद राज ने देवव्रत के सामने भी अपनी शर्त दोहराई। निषाद के ऐसा कहने पर गंगानंदन देवव्रत बोले, निषाद राज, मेरी ये सच्ची प्रतिज्ञा सुनो और ग्रहण करो। इस सत्यवती के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही हमारा राजा होगा। आज से मेरा आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत चलता रहेगा। ऐसा कहकर भीष्म ने उस भामिनी को रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर आकर उसे महाराज शांतनु को सौंप दिया। भीष्म के द्वारा किए हुए उस दुष्कर कर्म की बात सुनकर राजा शांतनु बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उन महात्मा भीष्म को स्वच्छंद मृत्यु का वरदान दे दिया। वे बोले, मेरे निष्पाप पुत्र, तुम जब तक यहाँ जीवित रहना चाहोगे तब तक मृत्यु तुम्हारे ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। कुछ काल के पश्चात सत्यवती के गर्भ से शांतनु का बुद्धिमान पुत्र चित्रांगद उत्पन्न हुआ। इसके बाद राजा शांतनु ने दूसरे पुत्र राजा विचित्र वीर्य को जन्म दिया। विचित्र वीर्य अभी यौवन को प्राप्त भी नहीं हुए थे कि बुद्धिमान महाराज शांतनु की मृत्यु हो गई। शांतनु के स्वर्गवासी हो जाने पर भीष्म ने सत्यवती की सम्मति से वीर चित्रांगद को राज्य पर बिठाया। अगर बात करें कि शांतनु में इच्छा मृत्यु का वरदान देने की क्षमता कैसे थी, तो हम आपको बता दें कि महाभारत काल में जन्मे कोई भी पात्र साधारण मनुष्य नहीं थे। शांतनु भी महाभिष के पुनर्जन्म थे। प्राचीन समय में इक्ष्वाकु वंश में राजा महाभिष हुए। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करके स्वर्गलोक प्राप्त किया था। ब्रह्मा जी के दरबार में एक समय राजा महाभिष गंगा को देखकर कामासक्त हो गए थे। जब ब्रह्मा जी ने ये देखा तो उन्होंने महाभिष को मृत्यु लोक पर जन्म लेने का श्राप दिया और कहा कि गंगा के कारण ही तुम्हारा प्रिय होगा और जब तुम उस पर क्रोध करोगे तब इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। ब्रह्मा जी के श्राप के कारण राजा महाभिष ने कुरुवंश में राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु के रूप में जन्म लिया।
जिस पुरुष ने हजारों वर्षों तक तप कर सत्य लोक को प्राप्त किया हो, वो कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता। यही नहीं, यदि देवी गंगा को उनके कर्मों के कारण हुए दोष के निवारण के लिए उनसे विवाह करना पड़ा, तो ये बात यही दर्शाती है कि राजा शांतनु शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति से युक्त एक महान पुरुष थे और उनके समस्त कार्यों को हमने विस्तार से ऊपर वीडियो में बतलाया है। वे निष्पाप राजा शांतनु निश्चित रूप से ही अपने पुत्र को वो वरदान देने में सक्षम थे, क्योंकि जो कार्य उनके पुत्र ने उस प्रतिज्ञा के रूप में करके दिखाया था, उसके ही समानांतर वर उन्हें उनके पिता से प्राप्त हुआ था। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।